Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of BCUC 134, which is business in mathematics. ठीक है? बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट ना बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, और ये है भी हार्ड। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बट न्यूमेरिकल के साथ साथ सेम पोर्शन या सिर्फ 10% कम थ्योरी भी कंटेन करता है। तो आप थ्योरी करते को पास जिसको होना है वो थ्योरी करके जाओ, और जिसको पास के साथ अपने नंबर भी अच्छे करने हैं वो न्यूमेरिकल तो करो भाई। और कौन से न्यूमेरिकल करने, देखो जो न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते वो मैं नहीं बताऊंगा, जो कर सकते हो जरूर बताऊंगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी एक चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो वो आप जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी तक कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 साल पेपर हो चुका है इसका, 4 साल। तो 4 साल के अगर हम पेपर करके जाए तो भाई साहब हम लाइक क्वेश्चन हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इसमें से आएंगे ही आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होने हैं, ये लिख के देता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं सारे कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 का, ठीक है, तो उसमें देखो पैटर्न थोड़ा सा इसका अजीब सा है। पहला क्वेश्चन वन इज कंपलसरी, क्वेश्चन वन कंपलसरी होता है, फिर पार्ट वन आता है। ये पार्ट इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट वन आता है, फिर पार्ट टू आता है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा इसका है कि डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विथ एग्जांपल। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसका आंसर मैं अपने पेड नोट्स वाले पीडीएफ से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन था? डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो मैट्रिक्स क्या होता है। इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर सिंबल एक्सप्रेशन अरेंज इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैनिपुलेट linear equation transformations and data sets various branches of mathematics, physics, computer science and engineering। देखो मैट्रिक्स ऐसा होता है, इस टाइप का आपने देखा होगा। ऐसा बॉक्स बना होगा, यहाँ भी एक ऐसा बॉक्स बना होगा। ठीक है, अब उसमें वन, यहाँ पे मान लो फाइव, यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे फोर। मतलब नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इस टाइप के बॉक्स बने होते हैं, तो इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं। ठीक है, बस ये हमारी सेम होती है और ये सेम होती है। ठीक है, ऐसे। अब देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के टाइप्स देखना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार आ चुका है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। लाइक यहाँ भी दो होगा, और मतलब रो भी दो होगा और कॉलम भी दो होगा, तो ये पूरा इक्वल इस टाइप का बन जाएगा, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम होता है बस एक सिंगल, जैसे ये देख रहे हो आप, 4 5 6, एक ऐसा ही बस बनेगा। यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें इस टाइप के नंबर्स जाते हैं। फिर रॉ मैट्रिक्स भी होता है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? वन होते हैं। देखो डायगोनल जा रहा है ना इसका, ये वन होगा, बाकी सब जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स में सारी चीजें जीरो होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें इंक्लूड कर रखा होगा। वेट अ मिनट, आपको अगर पेड पीडीएफ बाय करनी है तो आप बाय भी कर सकते हैं, आपसे कॉन्टेक्ट करके। हम्म, देखो डिस्पर्जन, ये रहा सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। क्या होता है मेजरिंग? क्या वेरिएबिलिटी, डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज बाय पॉइंटिंग आउट व्हाट एक्सटेंड द एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव टू एंटायर डाटा ऑफ द एंटायर डाटा। फिर दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन इनेबल कंपैरिजन ऑफ टू और मोर contributions with regard to their variability. Another purpose of measuring variability is to determine the nature and cause of variation in order to control the variation itself। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर क्या थे, सिग्निफिकेंस है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं, वो आपको याद रख लेना है, डिस्पर्जन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
फिर टाइप्स जो अपने होते हैं, जो मेजर डिस्पर्जन के होते हैं, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। ठीक है। डिफाइन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एक्सप्लेन देयर रिलेटिव मेरिट एंड डीमेरिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट वन पे आते हैं। ठीक है। अब पार्ट वन में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि ये रहा एक इस टाइप का न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा। तो आप जाके किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना मैट्रिक्स सॉल्यूशन या मैट्रिक्स वो, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो टू और ये और ये क्या हो जाएंगे, 5a हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, 5a। ये 5a हो जाएगा, 3 to 5। और ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी के हिसाब से आपको इनको ऐड करना है, 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है। 8 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 रहेगा। और 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। हमें करना क्या था, एक ही वैल्यू निकालनी थी। अब देखो 5a है यहाँ पे, 5a। ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा आंसर। अब तो या आप ये एक काम कर सकते हो, यहाँ से 5 कॉमन लो, बट यहाँ से 5 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। फिर फाइंड ए, ये आप ट्वेल्थ में अगर आपने पढ़ा होगा, ट्वेल्थ की कोई भी बुक लेना, वहां से आप इस टाइप के सॉल्यूशन कर लोगे। मैं एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, इसमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसी वीडियो बनाऊं आपका मिल जाए। मैं समझा भी देता हूँ कैसे करते हैं। देखो ए स्क्वायर मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर कर दो। ठीक है। स्क्वायर कर दो, वो अलग नंबर हो जाएगा। फिर 3a, 3 का मतलब क्या है, इस पूरे को 3 से इंटू करो। तो 1 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3। फिर 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9। फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15, 15। ठीक है। फिर 3 को 7 से करेंगे तो 21। इस टाइप का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर -2i, ये कर लेना आप। ठीक है। तो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे, टाइम है आपके पास। एक्सप्लेन डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमी विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं जो बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एक ही बार है, ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है ये। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। इसकी भी मैंने अपने पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है, तो आप वो देख लेना जाके, अगर बाय कर रखा है आपने तो। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं पार्ट टू, जो कि एज कम्पेयर टू पार्ट वन क्वाइट इजी। ठीक है। बहुत इजी होता है इसके कंपेयर में देखा जाए तो। जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं वो हमारे ये वाले क्वेश्चन है, फिशर्स आइडल इंडेक्स। फिशर्स आइडल इंडेक्स से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इसकी एक तो प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है। फिर एक्सप्लेन द टर्म कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। कॉरिलेशन और रिग्रेशन, फिर इनके बीच क्या रिलेशन होता है वो करना है आपको। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है किसके बीच, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर एडेक्टिव और मल्टीपल टाइम सीरीज मॉडल, अभी मैंने टाइम सीरीज आपको दिखाया था अपने पेड नोट्स वाले में। फिर आता है हमारा सबसे इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, फॉलोइंग डाटा ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड देयर वाइफ रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट टू रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है। तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दिसंबर 2022 का था, जिससे ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो पेपर ज्यादा टफ भी नहीं था, मतलब इजी भी नहीं था, ये बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर देखते हैं, जून 2022 के। तो इसमें क्या आया था, पहला क्वेश्चन, विथ हेल्प, एक मिनट, हाँ, विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स विद एग्जांपल है, स्टैटिक्स से क्या फंक्शन होते हैं, विद एग्जांपल आपको बताना था। तो मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन। ये रहा, ये स्टैटिक्स से ही था सारा क्वेश्चन। तो स्टैटिक्स से सारी चीज आपको करके जानी है।
Sorry, like what do you mean by statics? Explain characteristics, right function of statics, also importance of it. तो characteristics यहाँ mention कर रखा है मैंने, ठीक है? Function यहाँ पे है, the function क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. To present fact in proper form, to simplicity, unwidely and complex data, provide techniques for making comparison, forecast future value, measure uncertainty, to formulative मतलब policies बनाने के लिए in different fields, ठीक है? तो ये इसकी क्या है? Functions है. तो ये भी आपको अच्छे से करके जाने हैं ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे. फिर आते हैं पार्ट वन पे. अब इसमें से क्या क्वेश्चन आया है, ये भी आपका सीआई से कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से करके जाना है ताकि इसके क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? तो आप अच्छे से कर लेना. फिर आता है हमारा एक मैट्रिक्स क्वेश्चन, जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स से सारे टाइप्स अच्छे से करके जाने ही होंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट एनालिसिस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इसमें हमने मेंशन किया है इनपुट. हाँ, ठीक है. एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट एनालिसिस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, वन न्यूमेरिकल भी इससे आता ही है, तो इससे करके जा सकते हैं. तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज इकोनॉमिक मॉडलिंग टेक्निक दैट एग्जामाइन द क्या है, डिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, लाइक जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. वो मान चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. मान लो एक आपकी शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है? चीनी की इंडस्ट्री है. तो देखो, चीनी अगर मान लो गन्ना नहीं उग रहा है ढंग से, जो गन्ना खराब हो रहा है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? चीनी इफेक्ट पे पड़ेगा. अब चीनी नहीं है तो लोग चाय किससे बनाएंगे? तो उसका इफेक्ट चाय पत्ती वाले पे भी पड़ेगा. चाय पत्ती नहीं है तो दूध का क्या करेंगे? तो दूध पे भी पड़ेगा. तो एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है ना उनका. तो यही हमारा आउटपुट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते ही रहते हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है? इनपुट आउटपुट मेथड क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द इनवर्स एंड कंपोजिट फंक्शन. इनवर्स और कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं आपको अच्छे से करके जाना है. इनवर्स, ये रहा, ठीक है? ये रहा एक क्वेश्चन हमारे भी मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एन इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन दैट अनडज द एक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. गिवन फंक्शन affects if there exists a function gx such that applying, ठीक है? आप देख लेना, ठीक है? समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये वीडियो ऐसी लेंदी हो चुकी है, 12 मिनट की हो गई है, ठीक है? मैं प्रीवियस ईयर फटाफट कवर करता हूँ, ठीक है? आंसर बताने में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, ठीक है? और वो चलते हैं पार्ट बी पे, जो कि कंपेरेटिवली इजी होता है. अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है. मीडियन मोड ये बहुत इजी टॉपिक होता है, 20 नंबर आपको दे के जाएंगे, मतलब आपको पास होने के लिए बस और 13 नंबर चाहिए, ठीक है? तो मेन मीडियन निकालना बहुत एक लाइक बहुत इजी चीज है, जो कि मैंने वीडियोस बना रखी है इसके लिए ऑलरेडी, आप देख लेना. फिर एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज. ये भी टाइम सीरीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. टाइम सीरीज को अच्छे से करके जाना है. टाइम सीरीज कई बार आ चुका है पिछले पेपर में भी. अभी हमने देखा टाइम सीरीज से क्वेश्चन था. डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस. इंडिसेस के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं वो. फिर उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छे से इसको भी करके जाना है आपको. फिर कॉरिलेशन रिग्रेशन ये हमने पेड पीडीएफ में कवर कर रखा है. फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी हमने पेड पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम. अब फरवरी 2021 का पेपर है, ठीक है? अब इसमें अपना जो पार्ट वन, अब देखो इसका थोड़ा सा पैटर्न पिछले साल चेंज हो गया था. इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एक पार्ट वन से भी ऊपर क्वेश्चन होता था, जो वो पहले नहीं आता था, बट अब आने लगा है, ठीक है? तो आप मतलब नहीं, देखो आप करोगे तो सारी करके जाना है. दिक्कत क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो, न्यूमेरिकल नहीं आया तो क्या आ गया इससे? तो थ्योरी आ गई, ठीक है? तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छे से करके जाना है भाई, क्वेश्चन आएंगे इससे. फिर एक्सप्लेन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने अभी समझाया आपको, जीरो, डायगोनल, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये सारे अच्छे से करके जाना. देखो, 15 मार्क्स कम नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए. फिर सपोज एक्स हैज टू फैक्ट्रीज, ये अपना फीचर्स कौन सा, कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज, ठीक है? तो ये इनपुट आउटपुट वाले मेथड से कर सकते हो आप. लेट अब ये आ गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है? तो मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो. ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा वो वेरी किए थे, लाइक लिमिटेशन से आए थे, फिर
डिफरेंशिएशन से आए थे, तो इतने ज्यादा टफ अब नहीं आता है, ठीक है। बट आपको अगर करना है तो कर सकते हो, बट ये आप एक दिन में नहीं समझने वाले। ये तो मेरा वादा है कि आप एक दिन में नहीं समझोगे तो मैं बोलूंगा ये जो 15 मार्क्स से 30 मार्क्स है इसको आप छो भूल जाओगे। क्योंकि अगर जिसकी ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स अच्छी थी वो कर लेगा, जिसकी अच्छी नहीं है वो तो भूल जाओ कि तुम इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं भी नहीं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, अब देखो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको छोड़ के मत ही जाना। फिर मैंने क्या बोला, जिसको मीन मीडियन आता है वो अच्छे से कर लेगा, तो ये मीन का ही क्वेश्चन है जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो ये आप करके जाना, ये मैंने वीडियो भी बना रखी है। फिर अपने फिशर्स आते हैं। एक मिनट देखते हैं क्या निकालना था इसमें। रिजल्ट कॉलेज एंड वी फाइंड आउट द वेटेज मीन, मीन निकालना है, ठीक है, वेटेज मीन निकालना है। कौन सा बेटर है ये। तो डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, एक्सप्लेन फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, जो कि आपको अभी मैंने दिखाया अपनी वीडियो में। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, आ चुका है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। डिस्कस द वेरियस प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट डेटा नेसेसरी डू बिफोर एनालाइजिंग टाइम सीरीज डाटा। देखो घुमा फिरा के टाइम सीरीज पूछ ही लेता है, ठीक है, तो टाइम सीरीज से कर लेना। फिर फीचर्स इंडेक्स से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने के चांस है, और कितने मार्क्स का है ये, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करके चले जाना। लास्ट पेपर देख लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो वीडियो अपना एंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था बीकॉम जी, तो ये पहला पेपर उस टाइम आया था, तो ये इजी आया था ताकि बच्चे फेल ना हो। व्हाट डू मीन बाय इनवर्स मैट्रिक्स, क्या होता है, लिस्ट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इट। फिर इसको सॉल्व करना था। ये थोड़ा सा टफ हो गया था सॉल्व करना, क्योंकि बच्चों ने नहीं सोचा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ गया। फिर हमारा एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया, तो ये पेपर ये भी थोड़ा टफ बना ही दिया इन्होंने। एक्सप्लेन लीनियर फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, स्टेप फंक्शन, ठीक है। फिर पार्ट बी जो, ठीक है, तो ये आप अपना स्टैटिक्स के पार्ट पे आते हैं। स्टैटिक्स में पहला जो क्वेश्चन था वो मीन से था, मीन मीडियन मोड, कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स का। तो मैं बोलूंगा मीन मीडियन मोड के सारे टाइप्स अच्छे से कर लो ताकि पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक्स का। एक्सप्लेन टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जो कि इजी होता है। फिर अपना फाइंड द लोकल में, ये पार्ट वन का ही पार्ट है, ठीक है, हमने इसमें छोड़ दिया था, पार्ट वन का ही पार्ट है आई थिंक। फिर राधा गेव 100, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट से आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चलो मैं आपको वीडियो जल्दी बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा जितने भी हो सके। तो अभी लास्ट पेपर ये देख लो एक बार, ठीक है। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इससे 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, हमने देखा 2 बार आया है, तो इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, ठीक है। तो आप देख लेना इसको अपने हिसाब से। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर डिस्कस द वेरियस इशू दैट आर अराइज इन कनेक्शन विद इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन किस चीज का है, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू से भी क्वेश्चन आ चुका है, ट्रेंड वैल्यू भी आप करके चले जाना अगर टाइम है आपके पास तो। फिर कैलकुलेट मीन डेविएशन, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक ही चीज होती है, सेम चीज से निकलती है, ठीक है। तो मीन डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो मीन डेविएशन आता ही आता होगा आपको, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।